सारी क्वेरीज का आंसर करने के लिए भैया मैं लेकर आ चुका हूं। ये रियल लाइफ पे अप्लाई कर गए तो यकीन मानिए आप अभी भी बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। बिजनेस स्टडीज के अंदर कैसे आपको 100 में 100 लेके आना है। तो सबसे पहला फेज, अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं हाफ ईयरली एग्जाम में, आप आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हो। मिड टर्म आने वाले हैं, मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है। हाफ ईयरली एग्जाम्स में कैसे करूंगा यार? मैं तो ये सोच के परेशान हूं कि सिलेबस कितना बड़ा है। क्या आने वाले 20-25 दिन, एक महीने के अंदर मैं पूरा सिलेबस कवर कर पाऊंगा? यार बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैनेज ही नहीं हो पाएगा। मुझे तो यही नहीं पता कि स्टार्ट कहां से करना है। मैं ये सोच रहा हूं कौन से रिसोर्सेज से अपनी पढ़ाई करूं। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा, पहला चैप्टर कब पढ़ूं, दूसरा कब पढ़ूं, तीसरा कब पढ़ूं। बहुत सारी क्वेरीज गाइस ऐसी आप लोगों की मेरे पास ऑलरेडी आ रही हैं, और इन सारी क्वेरीज का आंसर करने के लिए भैया मैं लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए बिजनेस स्टडीज हाफ ईयरली एग्जाम्स का रोड मैप। ठीक है जी, ये रोड मैप इतना शानदार रोड मैप है ना, मतलब आप कहीं भी चेक कर लेना, आपको लगेगा कि हाँ भाई ये एक्चुअल प्रैक्टिकल रोड मैप है। ठीक है, जो आपको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करना है। और अगर आप ये रियल लाइफ में अप्लाई कर गए तो यकीन मानिए आप अभी भी बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। इवन हाफ ईयरली में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी ला सकते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ के बैठे हुए हैं और थोड़ा बहुत एक प्रॉपर डायरेक्शन की, एक रोड मैप की जरूरत है। सो दिस वीडियो विल बी द बेस्ट वीडियो। ठीक है, ओके, शुरू करने जा रहा हूं मेरे भाई इस वीडियो को। बिजनेस स्टडीज के अंदर कैसे आपको 100 में 100 लेके आना है। सबसे पहला फेज, सबसे इंपॉर्टेंट फेज, मैं उसको बोलता हूं कि यार यहां पर ऐसे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं जिन्होंने अभी तक अपना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया है। तो यार देखो, सिलेबस सबसे पहले आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे, ठीक है, फिर सोचोगे कि यार क्या बिना सिलेबस कंप्लीट किए 100 में से 100 लाए जा सकते हैं, और यूट्यूब पे टाइप करोगे कि 100 में 100 नंबर कैसे लाए बिना पढ़े, तो ये पॉसिबल नहीं है भाई। ठीक है, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज बताने जा रहा हूं कि पढ़ना तो पड़ेगा, सिलेबस तो कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला फेज, अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं हाफ ईयरली एग्जाम में, तो अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, हर सब्जेक्ट का कंप्लीट करिए, और जितनी जल्दी कर सकते हैं उतनी जल्दी ये सिलेबस कंप्लीट करिए, उतना ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, ओके, मैं ये मानता हूं आपने अकाउंटेंसी स्टार्टिंग से पढ़ी, मन लगा के पढ़ी, आपने मैथमेटिक्स स्टार्टिंग से पढ़ी, मन लगा के पढ़ी, आपने इकोनॉमिक्स ऑलमोस्ट स्टार्टिंग से पढ़ी, ऑलमोस्ट मन लगा के पढ़ी, लेकिन बिजनेस स्टडीज और इंग्लिश कहीं ना कहीं छूट गए। अगर वो सब्जेक्ट आपने भी ऐसे ही छोड़ दिए हैं, तो मैं बताने जा रहा हूं कि भाई आप आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हो। ठीक है जी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा बताऊं क्या? जल्दी से बताऊं क्या? बताओ, जल्दी से बता दूं क्या? चलिए जी, तो शुरू करते हैं। यस सर, देखो आपको क्या करना है, आपको डेडिकेटेडली 2 घंटे ऑफ बिजनेस स्टडीज को देने पड़ेंगे। ठीक है, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता कि आपने कितना टाइम दिया पिछले 4-5 महीने में। ठीक है जी, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि क्या अब से स्टार्ट करूंगा तो क्या मेरे अब भी अच्छे नंबर आ सकते हैं, तो अच्छे नंबर लाने के लिए बिजनेस स्टडीज जैसे सब्जेक्ट में तो भैया आपको अब 2 घंटे देने पड़ेंगे डेली। और अगर आप अब भी 2 घंटे दे सकते हो, चलो मैं 2 के छोड़ो, मैं कह रहा हूं 1.5 घंटे, 1.25-2 घंटे, मैक्सिमम 2 घंटे आपको देने पड़ेंगे। अगर आप डेली ये टाइम दे सकते हैं तो यकीन मानिए स्टिल इट इज पॉसिबल। सबसे पहले देखिए क्या करना है यार, सिलेबस कंप्लीट करना है। अब सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मल्टीपल मैं आपको तरीके बता रहा हूं। सबसे पहला तरीका, सबसे इंपॉर्टेंट तरीका क्या है सर? यूट्यूब पे जाइए, इसी चैनल के ऊपर आपको मल्टीपल वन शॉट्स दिख जाएंगे। ठीक है जी, ओके, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वन शॉट्स के थ्रू आपका पूरा सिलेबस कवर करवा दिया है। ठीक है जी, जो हाफ ईयरली में आएगा, और जो अभी एक आध चैप्टर बच गए वो भी अपन जल्दी से जल्दी कवर करा देंगे। फिलहाल आप उनको देख देख के, मतलब ये है कि वन शॉट्स के थ्रू अपना सिलेबस जल्दी 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 खत्म करिए। ठीक है, ओके, चलो सर, मैं जैसे मान लो, मैं हो सकता है आपके 4 चैप्टर्स आपने कर लिए हो, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है जी, और 4 चैप्टर्स आपके पेंडिंग हो, तो आपको क्या करना है सर, जो 4 चैप्टर्स आपने कर लिए हैं, ठीक है जी, जो 4 चैप्टर्स आपने कर लिए हैं उसके लिए आप जो है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना शुरू कर सकते हैं, साइड बाय साइड। सर जैसे कि मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लीजिए मैंने बोला भाई आपको डेली 2 घंटे पढ़ना है। ठीक है जी, डेली आपको 2 घंटे पढ़ना है। अब 2 घंटे लगातार यूट्यूब बैठ के तो पढ़ नहीं पाओगे यार, है ना? अब मान लो किसी दिन पढ़ भी लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा
कि आप जो है 1 आवर के बाद आप थक गए, आप सोच रहे हो कि नहीं यार अब मेरे से यूट्यूब पे बैठ के पढ़ाई नहीं होगी, तो आप क्या कर सकते हैं सर, रिमेनिंग 1 आवर जो है ना, ठीक है जी, आप इन क्वेश्चंस को दे सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस की भी कैटेगरी है। क्वेश्चन की कैटेगरी क्या है सर, कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है जी, ओके, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सर एमसीक्यूज और केस स्टडीज। ये 4 तरीके के क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, ओके। तो आप जो है 1 आवर डेडिकेटेडली आप जो है यूट्यूब को दीजिए, ठीक है, जितने भी चैप्टर्स आपके हो चुके हैं, ठीक है, उसको आप दीजिए, और 1 आवर जो है आप वन शॉट्स के ऊपर जो है, वन शॉट्स के ऊपर जो है भैया आप स्पेंड करिए, ठीक है। इससे क्या होगा भैया, आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट होगा, और साथ साथ जो चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं उसके ये तरह तरह के क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है, ओके, डन है। तो सबसे पहले अपने पेंडिंग चैप्टर्स खत्म करने हैं, ठीक है जी, वन शॉट्स के थ्रू। और अगर आपको टाइम मिल जा रहा है, आपको लग रहा है कि यार मेरे पे टाइम है, ठीक है, तो आप रात को सोते टाइम 15-20 मिनट सिर्फ एक एनसीईआरटी रीडिंग कर लें। क्या कर लें सर, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग कर लें, एक बार रीड करना है, ठीक है, ओके। अब मान लो आप एक चैप्टर को अगर आप 2-3 दिन के अंदर भी पढ़ लेते हैं बस रीड करने के लिए, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट समझ में आया तो आपने अंडरलाइन कर लिया उसको, तो आप कहीं ना कहीं 15 से 20 दिन के अंदर अपने 8 चैप्टर खत्म कर लेंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कंसेप्ट्स पे ध्यान देना है भाई। जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कीवर्ड्स होते हैं उन कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिए, ठीक है जी। ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो ये 4 चैप्टर कर लिए हैं इसके अंदर आपका जो कीवर्ड्स है वो वीक हो, आपको आता तो है लेकिन आपके कीवर्ड्स जो हैं वो वीक हैं, तो आप उन कीवर्ड्स के ऊपर दोबारा ध्यान दो, दोबारा से उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है, ओके। उसके बाद लास्ट में सर जी डेली 2 घंटा, जो मैं बोल ही रहा हूं कि डेली 2 घंटा आपको बीएसटी देना ही देना पड़ेगा, और उन 2 घंटे में क्या करना है, ये 3 काम करना है, ठीक है। वन शॉट्स देखिए पेंडिंग चैप्टर्स के, सर एनसीईआरटी रीड करिए सर, अगर थक गए हो तो कीवर्ड्स पे ध्यान दो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान दो, ठीक है, ओके। ये फेज 1 हो गया। फेज 2 की बात कर लेते हैं सर। फेज 2 में आपको क्या करना होगा सर, क्वेश्चंस के ऊपर मास्टरी करनी है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी ये बात बोली कि 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है जी, ओके। 4 में से देखो, सबसे पहले यार सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक जो बच्चों को लगता है वो लगता है केस स्टडीज। तो यार हर देखो केस स्टडीज में बता दूं आप लोगों को फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, केस स्टडीज एग्जाम में रिपीट नहीं होती, लेकिन हाँ केस स्टडीज के पैटर्न जो हैं एग्जाम में रिपीट होते हैं। हर चैप्टर के अंदर 10, 15, 20 पैटर्न से ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको। तो अगर आप मैक्सिमम जो है 50 क्वेश्चन कर लेते हैं पर चैप्टर केस स्टडी के, तो आप ओवरऑल जो पैटर्न्स हैं वो कवर कर लेंगे, ठीक है, ओके। तो भैया 50 केस स्टडीज का टारगेट लेके चलिए। अगर आप एक अच्छा गोल्डन स्कोर जो है क्रिएट करना चाहते हैं अपना हाफ ईयरली एग्जाम में, तो 50 केस स्टडीज आपको पर चैप्टर करनी है, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यूज, भाई एमसीक्यू क्या होता है यार, देखो एमसीक्यू में लिखने के नंबर नहीं होते, या तो आंसर सही होगा या गलत होगा, ठीक है। एमसीक्यूज रिपीट हो जाते हैं उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एमसीक्यू की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं हमेशा बोलता हूं सर कि 100 एमसीक्यू पर चैप्टर मोर देन इनफ है। अगर आप 100 एमसीक्यू पर चैप्टर कर लेते हैं तो बहुत है मेरे भाई, ठीक है जी, ओके। जब आप क्वेश्चंस के अंदर मास्टरी कर रहे हैं तो साथ साथ आपको आंसर राइटिंग पे भी वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। आंसर राइटिंग पे आपको प्रॉपरली वर्क करना पड़ेगा। आंसर राइटिंग लिख लिख के देखो, बिजनेस स्टडीज एक थ्योरेटिकल एग्जाम है, लिखना है, सुनाना नहीं है वहां जाके, ठीक है। तो हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, याद कर लेते हैं, ठीक है। फिर मुझे डीएम आते हैं बच्चों के कि सर हमने आपने जब पढ़ाया समझ लिया, ठीक है, याद भी कर लिया, लेकिन सर बाद में भूल गए। भाई याद किया, लिख के नहीं देखा। तो 90% बच्चे ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सर आप मुझे बताना कि सर आज हमने पढ़ाई करी, ठीक है जी, याद कर लिया, कल को जो है अब जब एग्जाम आया, जब कोई यूटी आया तो मैं भूल गया, 50%, 60% मुझे याद ही नहीं आ रहा है। तो हमने सिर्फ याद किया, लिख के नहीं देखा। आप ये गलती करते हो कि नहीं करते हो, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और आजकल तो मैं कमेंट में रिप्लाई भी कर रहा हूं। चलिए, तो आंसर राइटिंग करके देखना है भाई, लिख लिख के देखना है, लिख लिख के देखना है, लिख लिख के देखना है। ये जितनी भी केस स्टडीज है, जितने भी एमसीक्यूज हैं, ये लिख लिख के सॉल्व करिए, लिखने की हैबिट बढ़ेगी, ठीक है जी, ओके। और प्रीवियस जो क्वेश्चंस है भैया, प्रीवियस के जो क्वेश्चंस हैं वो भी अटेम्प्ट करो, ठीक है। वो आपकी बुक में वैसे भी दे रखे होते हैं और नहीं दे रखे होते हैं, तो भैया गूगल पे जाइए, सर्च करिए, आपको अच्छे से
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं पर चैप्टर मिल जाएंगे। तो फेज 1 आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करने का था, फेज 2 क्वेश्चंस के अंदर मास्टरी हासिल करने का है। ठीक है जी, ओके। अब आते हैं सर फेज 3 पे, एग्जाम मोड पे। सबसे इंपॉर्टेंट जो फेज है ना, वो यही फेज है। सर मेरा मानना यह है कि अगर आप ढंग से 10 सैंपल पेपर सॉल्व कर लेते हो, 10 सैंपल पेपर्स अगर आप जो हैं सॉल्व कर लेते हैं ना, 10 सैंपल पेपर्स अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको मतलब मुझे लगता है कि कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने 10 सैंपल पेपर बहुत अच्छे सॉल्व करके देख लिए, तो कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन 10 सैंपल जब आप सॉल्व करें ना, तो टाइम लगा के करें, टाइमर लगा के प्रॉपर। ठीक है जी, और टाइमर लगाएं 2.5 घंटे का। अगर आप 2.5 घंटे का टाइमर लगा के एग्जाम्स लिखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, और जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो अपना पेपर टाइम से पहले खत्म कर पाएंगे। ठीक है, तो 2.5 घंटे का टाइमर लगाओ, स्पीड बढ़ाओ, अभी से स्पीड बढ़ा बढ़ा के जो है आंसर्स लिखने की कोशिश करो, टाइम लगा के प्रैक्टिस करिए। ठीक है जी, ओके। उसके बाद अभी तीनों फेज खत्म हो जाएंगे, तो कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद सर मिस्टेक को एनालाइज करिए, अपनी गलतियां देखिए, जो सैंपल पेपर आपने सॉल्व किया है, जो टाइम लगा के आपने टाइमर लगा के आपने प्रैक्टिस करी है, उसके अंदर मिस्टेक्स को देखिए। कौन से चैप्टर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत हो रहे हैं, उस चैप्टर पे जाओ, उस चैप्टर को रिवाइज करो, उस टॉपिक को रिवाइज करो। ठीक है जी, ओके। उसके बाद एक फाइनल रिवीजन चाहिए होती है सर। ठीक है जी, फाइनल रिवीजन में क्या है, हर चीज रिवाइज करनी है, हर चीज रिवाइज करनी है। ठीक है जी, और हर चीज रिवाइज करने के लिए आपके पास आएगा मैराथॉन्स। ठीक है जी, अब मैराथॉन्स कब आएंगी, कैसे आएंगी, उसका जिक्र मैं अभी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अभी किसी और पर्पस से ये वीडियो बना रहा हूं। लेकिन हाँ, मैराथन जरूर आएगी आप लोगों के लिए गाइस। ठीक है जी, तो वो हो गया आपका फाइनल रिवीजन। वो फाइनल रिवीजन से पहले आपको ये सब कुछ खत्म करना है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। अब सुनो मेरे भाई, क्या करना है। अब मान लीजिए फर्स्ट वीक की बात कर लेते हैं। देखो ओवरऑल हमारे पास 1 महीना ही बचा, 1 महीने बाद आपके एग्जाम्स। ठीक है, तो फर्स्ट वीक के अंदर जो है मैं ये सजेस्ट करता हूं कि यार मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 1, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट, ये 3 चैप्टर जो है आप फर्स्ट वीक के अंदर खत्म कर दो रिवाइज। अगर आपको ये तीनों आते हैं, सिलेबस आपका कंप्लीट है, क्वेश्चंस लगाओ, खत्म करो। ठीक है जी, 50 केस स्टडीज तो एमसीक्यू लगा लो, आंसर राइटिंग कर लो। ठीक है जी, खत्म करो इन तीनों को। उसके बाद सेकंड वीक के अंदर जो है आपको प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग करना है। सर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग से केस स्टडी थोड़ी ट्रिकी आती है कई बार। ठीक है जी, ओके। और डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं, तो प्रैक्टिस ज्यादा करना, इस चैप्टर की लिखने की प्रैक्टिस ज्यादा करना, एक्सप्लेनेशन पे काम ज्यादा करना, एडवांटेज, फीचर्स, लिमिटेशंस बहुत सारी हैं, तो बहुत बहुत ज्यादा जो है बालको इसके अंदर आपको फोकस करना है। इसीलिए मैंने इस वीक के अंदर 2 ही चैप्टर दिए हैं। ठीक है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग ओनली। ओके, वीक 3 के अंदर जो है मेरे भाई स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करो, आपका सिलेबस खत्म। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक है जी, ओके। और स्टाफिंग के अंदर भी ज्यादा बहुत बड़ा है नहीं, सारा जो आपका टाइम लेगा वो डायरेक्टिंग लेगा। तो ये 3 चैप्टर भी आपको जो है फटाफट खत्म कर देने हैं। अब बात करें अगर हम फोर्थ वीक की, जिसमें रिवीजन वीक है। ठीक है, 3 वीक के अंदर आपका पूरा सिलेबस खत्म हो गया। रिवीजन वीक में एक फाइनल पुश देना है आपको। ठीक है जी, स्मार्ट रिवीजन करनी है, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट चाहिए। तो स्मार्ट रिवीजन कैसे होगी, मैराथन अटेंड करनी है आपको। ठीक है जी, ओके, डन है। तो रिवीजन वीक में मैंने बोला ना भाई कि आपका मैराथन रहेगा, उसके अंदर प्लस जो कंबाइंड एमसीक्यूज आपको करने हैं, कंबाइंड 8 चैप्टर की केस स्टडीज करनी है, चैप्टर वाइज नहीं, कंबाइंड करने हैं। कंबाइंड आपको पीवाईक्यूज करने हैं, वीक चैप्टर्स के ऊपर आपको लास्ट वीक में काम करना है। मान लो इतना सब कुछ करने के बाद मुझे 2 चैप्टर अभी भी वीक लग रहे हैं, कुछ टॉपिक अभी भी वीक लग रहे हैं, तो उन वीक टॉपिक्स पे, उन वीक चैप्टर्स के ऊपर जो है आपको दोबारा से लगना है, उस पर दोबारा से काम करना है। ठीक है जी, ओके। उसके बाद एक फुल एंड फाइनल आपका सैंपल पेपर आपके पास होना चाहिए, काइंड ऑफ गेस्ट पेपर बोल सकते हो आप उसको, है ना जी, जो लास्ट ईयर आपके स्कूल में या उससे लास्ट ईयर लास्ट 3 साल के आपके स्कूल के हाफ ईयरली के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं फुल एंड फाइनल सैंपल पेपर्स हैं, आप उसको सॉल्व करो। ठीक है जी, ओके। और कीवर्ड्स को रिवाइज करो, जो कीवर्ड्स आपने लिखे हुए हैं, और आपका काम यहां पर खत्म हो जाता है। ये बहुत कुछ है, अगर आप इसको कर लेते हैं। देखो मैं मानता हूं कि थोड़े ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे, थोड़ा कम सोना पड़ेगा, लेकिन एट द एंड आपको सुकून मिलेगा कि भाई मैंने कर दिखाया यार, मैं पीछे तो छूट गया था। ठीक है जी, लेकिन मैंने फिर भी कवर कर लिया। तो मेन कवर करने वाली बात है। और रिसेंटली मैंने एक वीडियो के अंदर भी ये बात बोली है
इंडियन रेलवेज और इंडियन स्टूडेंट्स, ठीक है जी, एंड में सब कुछ कवर कर ही लेते हैं। तो मुझे पता है आप लोग कवर कर लोगे, और कवर करने के लिए गाइस हम जो है ये सब चीजें आप लोगों के लिए लेके आए हैं। अब सर क्या क्या रिसोर्सेज आपको यूज करने हैं मैं बता दूं। भाई फिजिक्स वाला जो पीडब्ल्यू का कॉमर्स वाला जो क्लास 12 का चैनल है, इसको फॉलो करके रखो। इसके अंदर आपको जो है सारे वन शॉट्स वगैरह मिलेंगे, ठीक है जी। ओके, मैराथन आपको देखने को मिलेगी गाइस। उसके बाद जो आपके क्लास नोट्स हैं उसको सिंपल कर रखो, ऑर्गेनाइज रखो। सिंपल रखो, ऑर्गेनाइज रखोगे तो जल्दी जल्दी रिवाइज कर पाओगे। सर एनसीईआरटी को बेस मान के चलना है, उसको रीड करते रहना है, डेली 15-15 मिनट रीड करना है आपको, ठीक है। ओके, पीवाईक्यूज आपको लगेंगे, पीवाईक्यूज के लिए आप गूगल पे जाइए और गूगल पे जाके जो है आप पीवाईक्यूज डाउनलोड कर सकते हैं, चैप्टर वाइज भी, कंबाइंड भी। उसके बाद वन रिवीजन का रजिस्टर, एक रिवीजन का रजिस्टर अलग बनाइए जिसमें आप शॉर्ट नोट्स और जो भी क्वेश्चन है, जो भी एमसीक्यूज हैं, उसके अंदर जो है आप लिखेंगे और तैयारी करेंगे, ठीक है। सैंपल पेपर्स मैंने बोल ही दिया, ठीक है। आपके स्कूल के लास्ट 3 साल के पेपर्स, और यूट्यूब पर गूगल पे जाइए, वहां पर आपको जो भी सैंपल पेपर्स मिल जाए वो अवेलेबल हो, कोई बुक आपके पास हो उसका इस्तेमाल करके जो है आप ये सब कुछ यूज करके जो है आप अभी भी हाफ ईयरली के अंदर मचा सकते हो, फोड़ सकते हो भाई, ठीक है। ये एक प्रॉपर प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक वीडियो मैंने बनाई, ठीक है जी। ओके, तो कुछ और भैया आपको प्रॉब्लम अगर आ रही हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। मैं आजकल हर बच्चे को ढंग से रिप्लाई कर रहा हूं गाइस, ठीक है। ओके, तो मिलता हूं गाइस मैं आप लोगों से दोबारा से किसी और वीडियो के अंदर। अपनी प्रॉब्लम जरूर बताइएगा, आपको और क्या चाहिए बिजनेस स्टडीज के अंदर मुझे जरूर बताइएगा गाइस, ठीक है जी। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत बाल को, नमस्कार।